चलिए अब अगला मेथड अपन स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो मेथड का नेम है वो है मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। कल अपन ने लास्ट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम स्टार्ट किया था ना, उसमें फर्स्ट अपना हो गया था टेलर मेथड। टेलर मेथड अपना कंप्लीट था। अब सेकंड है हमारा, उसका नेम है मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? मेरिक टेलर के बाद जस्ट अगला मेथड है मेरिक विधि। मेरिक विधि। मेरिक विधि। इसके बारे में लिख लीजिए क्या है मेरिक विधि। देयर वर ओनली टू रेट्स in force under there were only two rates in force under Taylor methods but in Merrick's system at least three rates are used. At least three rates are used as given below. हिंदी में भी लिखिए। टेलर विधि में केवल दो प्रकार की दरें, टेलर विधि में केवल दो प्रकार की दरें काम में ली जाती है। केवल दो प्रकार की दरें काम में ली जाती है, लेकिन मेरिक विधि में कम से कम तीन प्रकार की दरें प्रयोग में ली जाती है। कम से कम तीन प्रकार की दरें प्रयोग में ली जाती है। गुड मॉर्निंग। आराम से ना। अब कम से कम तीन प्रकार की दरें प्रयोग में या काम में ली जाती है। उसमें तीनों कौन कौन से हैं? तो एक तरफ तो हम लिखेंगे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन लेवल, और एक तरफ होगा हमारी रेट ऑफ वेज। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन लेवल और एक तरफ रेट ऑफ वेज। स्टैंडर्ड जो होगा उसमें बना हुआ है अप टू 83%। अगर कोई लेबर 83% एफिशिएंसी पर वर्क करता है तब तो उसे नॉर्मल वेज रेट मिलेगा। नॉर्मल वेज रेट। फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा अप टू 83% नॉर्मल वेज रेट मिलेगा उसको। और बी पॉइंट है 83% टू 100%। 83% टू 100%। अगर कोई वर्कर इस एफिशिएंसी पे काम करेगा तो उसको 110%, यानी 110% जो होगा नॉर्मल वेज का मिलेगा, ऑफ नॉर्मल वेज। एंड थर्ड इज, अगर वो 100 से भी ऊपर वर्क करता है, 100% से अबव अगर वो वर्क करेगा तो उसको 120% ऑफ नॉर्मल वेज दिया जाएगा। ये तीन तरह की रेटें इसमें है। टेलर मेथड में दो ही तरह की थी, एक नॉर्मल वेज रेट था और एक नॉर्मल से कम करता है
तब 80%, और नॉर्मल से ज़्यादा करता है तो उसमें 120% अपन देते थे। इस मेथड में 3 है, कोई वर्कर जो स्टैंडर्ड बना हुआ है उसका 83% प्रोडक्शन करेगा तो नॉर्मल वेज, उससे 83 से लेकर के 100% तक प्रोडक्शन करेगा तो उसको 110%, और 100 से ज़्यादा अगर प्रोडक्शन कर रहा है तो उसे 120% की रेट से मजदूरी दर दी जाती है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। जो लास्ट अपन ने एग्जाम्पल देखा था कि 2 पर्सन हैं जिसमें स्टैंडर्ड तो अपन को गिवन था, स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन वो तो कितना था 10 यूनिट्स पर हार्स, और वेज रेट गिवन थी अपन को, वेज रेट इक्वल्स टू ₹10 पर यूनिट। उसके बाद अपन को 2 पर्सन्स के बारे में दे रखा था कि ए और बी, है ना। नॉर्मल वो टेलर मेथड में तो था कि कम, अगर नॉर्मल प्रोडक्शन से कम करता है तो उसको 80%, और उससे ज़्यादा करता है तो 120% था। और यहाँ पर जैसे ए है तो ए जो है 8 हार्स के अंदर 75 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, और बी जो है वो 8 हार्स में कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करता है 100 यूनिट्स। कितने हावर्स में कर रहे हैं ये 8 हावर्स के अंदर, यानी स्टैंडर्ड बना हुआ है 8 हावर्स का, 8 घंटे काम करना है, और जो कितने यूनिट्स एटलीस्ट बननी चाहिए 80, भाई 10 यूनिट्स बनती है 1 घंटे में, तो 8 घंटे दिन में काम होता है, तो स्टैंडर्ड यूनिट्स कितनी हो जाएगी, स्टैंडर्ड यूनिट्स 10 यूनिट 1 घंटे में बनेगी, 8 घंटे में टोटल 80 यूनिट बननी चाहिए, ये हमारा स्टैंडर्ड है। अब यहाँ पर ए बना रहा 75 और बी बना रहा 100, तो अपन को 80 से कंपेयर करना कि इसमें कौन सी कैटेगरी में आएगा वो। तो अपन पहले 75 का परसेंटेज निकालेंगे कि 75 कितना परसेंट 80 का, 75 जो है ये 75 यूनिट्स उसने बनाई है, तो 80 का कितना परसेंट है, तो अपन यहाँ निकाल के देखते हैं। तो ए का अगर अपन देखते हैं प्रोडक्शन, तो उसने 75 यूनिट्स बनाई है, कितने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 80 के अकॉर्डिंग, तो इसका कितना परसेंट उसने प्रोडक्शन किया है 93.75% इसने प्रोडक्शन किया है। इन 3 में से किस में आएगा वो, बी में आएगा, यानी कि 83 से 100 की कैटेगरी में आ रहा है, यानी स्टैंडर्ड का इतना परसेंट प्रोडक्शन किया है, तो इसको किस रेट से मजदूरी मिलेगी 110% की रेट से मिलेगी। तो 110% यानी कि उसकी मजदूरी की रेट दे रही है अपन को 10 रुपये पर यूनिट है, तो जितनी यूनिट्स वो बनाएगा उतनी यूनिट्स के अकॉर्डिंग उसको पैसा दे दिया जाएगा। तो ए की वेजेज कितनी हो जाएगी, वेजेज ऑफ ए अपन 10 रुपये का, जो 10 रुपये पर यूनिट है, 10 रुपये का कितना परसेंट 110% उसको दिया जाएगा, और इंटू 75 जितनी यूनिट्स बनाएगा वो 10 रुपये, उस 10 रुपये का कितना परसेंट देना 110% देना, और जितनी यूनिट्स बना रहा है, क्योंकि ये तो 1 यूनिट की रेट आएगी, इंटू 75 करेंगे क्योंकि उसने 75 यूनिट्स बनाई है, तो कितना आएगा 825 रुपये, एक को मिल जाएगा 825। ऐसे ही बी का निकालना अपन को, तो बी ने कितनी यूनिट्स बनाई 100, तो इसका पहले अपन निकालें कितना परसेंट है, तो बी ने 100 यूनिट्स बनाई जबकि स्टैंडर्ड तो 80 था, तो कितना परसेंट हो गया ये 100/18 × 100 125%। 125 कौन सी कैटेगरी में जा रहा है, 3 रेट हैं, सी में जा रहा, 100 से अबव है ये, तो सी के हिसाब से इसको रेट कितनी मिलेगी 120%। तो इसकी वेजेज हो जाएगी वेजेज ऑफ बी इक्वल्स टू हो जाएगा, उसकी भी 10 रुपये रेट है, लेकिन इसको कितना मिलेगा 120% इंटू 100 यूनिट्स, क्योंकि उसने 100 यूनिट्स बनाई है 1200 रुपये। तो ये एक बी का हो गया 1200 रुपये, उसको वेजेस दी जाएगी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड मेथड का नेम है गैंट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, हिंदी में गैंट विधि।
गेंट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, हिंदी में बोलते इसको गेंट विधि या गेंटास विधि। इसके बारे में लिखिए, पहले इंग्लिश में लिख लीजिए। इन दिस सिस्टम गारंटी वेज एट टाइम रेट, गारंटी वेज एट टाइम रेट and also it follows the principle of differential piece rate, follows the principle of differential piece rate. Thus even an inefficient worker gets wages on the time basis, full stop. Then from this point of view, this system is better than Taylor and Merrick system. हिंदी में लिखो। इस विधि की यह विशेषता है कि इसके अंतर्गत अंतर परिवर्ती कार्यदर के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए भी समय दर की गारंटी दी जाती है। इस प्रकार एक अकुशल श्रमिक को भी अधिक मजदूरी समयानुसार मजदूरी प्राप्त हो जाती है। इस दृष्टिकोण से यह विधि टेलर तथा मैरिक विधि से यह विधि टेलर विधि तथा मैरिक विधि से उत्तम है। अब इसके अंदर जो वेज रेट्स हैं वो आप लिखिए कौन कौन सी है। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, एक तरफ अपन प्रोडक्शन लिख दो और सेकंड आप वेज रेट लिखेंगे अपन, वेजेस कितने देनी है उसको। सबसे पहला
कि अगर उसने बिलो द सेट स्टैंडर्ड प्रोडक्शन किया, जितना स्टैंडर्ड बना रखा है उस स्टैंडर्ड से कम अगर उसने प्रोडक्शन किया है तो क्या उसको वेज दिया जाएगा। तो बिलो स्टैंडर्ड, पहला पॉइंट, अगर किसी पर्सन ने स्टैंडर्ड से कम उत्पादन किया है तो उसे किस रेट से वेजेस दी जाएगी। तो 8 टाइम रेट, उसको समय के बेसिस पर उसको पैसा दिया जाएगा जितने घंटे वो काम करेगा, और ये गारंटेड होता है, इतना तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। गारंटेड। सेकेंड, इक्वल टू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, जितना प्रमाप डिसाइड हुआ है, स्टैंडर्ड डिसाइड हुआ, उसके बराबर का उत्पादन किया तो क्या होगा, इक्वल टू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के इक्वल अगर वो काम करेगा तो उससे टाइम रेट से तो मिलेगी मिलेगी रेट, टाइम रेट वेजेस वो तो मिलेगा ही, प्लस उसको बोनस और दिया जाएगा 20% बोनस। इसका मतलब ये सीधा क्या हो जाएगा, 120% ऑफ नॉर्मल वेज रेट हो जाएगा। जितना स्टैंडर्ड बना रखा है भाई, अगर फैक्ट्री के ओनर ने कह दिया कि भाई आपको रोज़ की 100 यूनिट्स बनानी है, ये आपका स्टैंडर्ड है, तो 100 यूनिट्स अगर उसने बना ली तो 100 यूनिट्स बनाते ही उसको टाइम रेट से तो मजदूरी दी जाएगी जो डिसाइड कर रखी है, प्लस उसको 20% बोनस और एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि उसको नॉर्मल वेज का 120% पैसा दिया जाएगा। उसके बाद थर्ड कंडीशन, मोर देन द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, मोर देन द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से अगर वो ज़्यादा प्रोडक्शन करता है तो ऐसे सिचुएशन मुझे जो वेजेस मिलेगी वो किस तरह से मिलेगी, वेजेस एट हायर प्राइस, हायर पीसेज रेट फॉर द होल प्रोडक्शन। अगर उसने स्टैंडर्ड से ज़्यादा प्रोडक्शन किया तो जितने भी पीस उसने बनाए हैं पीस रेट के हिसाब से उसको सभी पर ज़्यादा पैसा मिलेगा, उसको जो भी रेट क्वेश्चन में दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट में तो अगर स्टैंडर्ड से बिलो अगर प्रोडक्शन हुआ, मोर देन स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड से जैसे अपन को अभी वो पिछला वाला एग्जांपल वापस लेकर अपन इसमें कर रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया तो उसको जो ज़्यादा रेट लगेगी वो देंगे अपन। अब ज़्यादा रेट क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में दे रखी होगी अपन को। जैसे अपना एग्जाम्पल था कि ए जो है वो 75 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है और बी 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था, तो और स्टैंडर्ड बना हुआ था 8 घंटे और 10 यूनिट 1 घंटे की, तो 80 यूनिट्स बननी चाहिए थी। तो 80 नहीं बना के ए ने तो केवल कितनी बनी, 75 बनी, तो 75 तो बिलो स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड से कम है, तो स्टैंडर्ड से कम है तो उसको टाइम रेट से पैसा दे दिया जाएगा। टाइम रेट अब उस क्वेश्चन में कितनी थी कि 1 घंटे अगर वो काम करता है तो 10 रुपये मिलते हैं, तो 8 घंटे काम किया तो 8 × 10 80 रुपये उसको मिलेंगे बस। दूसरा बी जिसने स्टैंडर्ड से ज़्यादा प्रोडक्शन किया, यानी कि स्टैंडर्ड दिया था 80 यूनिट बनानी और उसने बनाई कितनी 100, तो ये इस कैटेगरी में आ गया। अब इस कैटेगरी में अगर वो आ रहा है तो उसको अपन जो पेमेंट करेंगे वो 100 × 10 तो करना ही है अपन को, है ना, और उसका भी अपन को कितना % एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उसमें रेट दे रखी होगी जैसे क्वेश्चन में कि कितना एक्स्ट्रा देना, तो 50% उसको एक्स्ट्रा देना है। क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन होगी कि उसको एक्स्ट्रा कितना और देना है, तो नॉर्मल रेट तो मिलेगी, लेकिन नॉर्मल रेट से भी उसके हायर रेट पर दिया जाएगा। 10 रुपये उसकी रेट थी तो 10 से उसको ज़्यादा क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे दी, 50% देना उसको, तो वो कितने 150% पे पैसा दिया जाएगा। तो बी का जो हिसाब होगा वो कितना होगा, फिर उसने 10 रुपये के हिसाब से 100 यूनिट्स बना ली, अब ये पैसा उसको 10 रुपये तो है लेकिन उसको 150% पे देना है, तो कितना एक्स्ट्रा देना वो क्वेश्चन में लिखा होगा। यहाँ पर 50 बोला है तो वो 150% हो जाएगा, इसका कितना अमाउंट आ जाएगा 1500 रुपये आएगा। तो ए
और बी दोनों काम उसी फैक्ट्री में कर रहे हैं, लेकिन ए को मात्र 80 रुपये मिल रहे हैं और बी को 1500 रुपये मिल रहे हैं उसी चीज़ के, क्योंकि उसने स्टैंडर्ड से ज़्यादा उत्पादन कर दिया। इतना फर्क आ गया इसके अंदर। तो इस मेथड को सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, क्योंकि जो काम नहीं करते हैं और जो काम करते हैं उनके बीच में अंतर कर दिया जाता है, ताकि जो काम नहीं करते हैं वो भी मन लगा के काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। तो ये मेथड हमारा गैंट टास्क या गैंट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब बुक का एक इलस्ट्रेशन नंबर 1 निकालिए। इलस्ट्रेशन नंबर 1, मिटा देंगे। यस, देखिए क्वेश्चन, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल फॉर ए जॉब। नॉर्मल टाइम रेट इज 2 पर हार्स। नॉर्मल जो टाइम रेट दे रखी है 2 घंटे, 2 रुपये पर घंटे के अपन को मिलेंगे। हाई टास्क स्टैंडर्ड यूनिट्स पर वीक। एक वीक का स्टैंडर्ड दे रखा है कि आपको कम से कम कितनी यूनिट्स बनानी है, 36 यूनिट्स आपको बनानी है। इन ए 45 आवर्स वीक, एक वीक कितने घंटे का माना गया है, 45 घंटे का एक वीक माना गया है। द प्रोडक्शन ऑफ वर्कर्स वॉज एज फॉलोज। वर्कर्स की प्रोडक्शन हमें गिवन है, एक तरफ वर्कर्स के नेम दे रखे हैं ABCDE और साथ में उनकी यूनिट्स प्रोड्यूस दे रखी है कि ए ने पूरे वीक में 30 यूनिट्स बनाई हैं, बी ने 35 बनाई, सी ने 36, डी ने 40 और ई ने 42 यूनिट्स बनाई हैं। कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ द वर्कर्स अंडर पीस रेट सिस्टम, टेलर सिस्टम, मेरिक सिस्टम एंड गैंट टास्क मेथड। यानी कि मेन स्टार्टिंग में 2 मेथड पड़े अपन, एक पीस रेट और एक टाइम रेट। तो पीस रेट में नॉर्मल जितने पीस बनाएंगे उसके हिसाब से उनकी रेट से मल्टीप्लाई करके करना है। और जो डिफरेंशियल सिस्टम है उसमें 3-4 मेथड अपन ने पढ़े हैं, 3, जिसमें टेलर मेथड हो गया, मेरिक हो गया, ये गैंट टास्क मेथड अपन को करना है। तो तीनों का अपन अलग अलग निकाल लेते हैं। स्टेटमेंट अपन बना रहे इसमें वेजेस अंडर डिफरेंशियल सिस्टम। डिफरेंशियल सिस्टम का मतलब तीनों अलग अलग जो मेथड्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपन बनाएंगे। तो एक तरफ तो अपन बनाएंगे वर्कर्स के कॉलम, किस वर्कर का कितना निकालना है, A, B, C, D और E, ये जैसे वर्कर्स हो गए। अब इनकी एफिशिएंसी अपन को चेक करनी है। एफिशिएंसी का मतलब कितना % वो वर्क कर रहे हैं, क्योंकि एफिशिएंसी के आधार पर ही जो मेथड्स हैं, हमारे टेलर का मेथड हो, चाहे मेरिक मेथड हो, चाहे गैंट टास्क मेथड हो, सभी एफिशिएंसी को देख के उनको पेमेंट करवाते हैं कि कितना % स्टैंडर्ड का इतना % कर रहे हैं। तो एक कॉलम अपन बना लेते हैं एफिशिएंसी का, कि उनकी कार्य क्षमता कितनी है, ठीक है, और कितनी यूनिट्स वो बना रहे हैं। एक कॉलम ये, एक तो उन किस एफिशिएंसी वर्क कर रहे हैं और एक कितनी यूनिट्स वो प्रोड्यूस करेंगे। अब पीस रेट सिस्टम जो पहला मेथड है, एक कॉलम उसका, फिर एक कॉलम टेलर मेथड का, एक मेरिक मेथड का, और जो लास्ट मेथड गैंट टास्क उसको आपको अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें रेट ज़्यादा है और उसकी कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो उस टेबल में नहीं आएगा वो, इसलिए उसको अलग कर रखा है। तो अपन इसमें फर्स्ट टेबल के अंदर केवल पीस रेट सिस्टम और टेलर और मेरिक मेथड इसमें ले रहे हैं, और एक जो बचेगा गैंट टास्क उसको अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगले जो कॉलम्स होंगे, एक तो होगा हमारा पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम के अंदर अपन को एक तो उसकी क्या रेट लगेगी और उसको कितना पेमेंट करना है। इसी तरह से टेलर मेथड, टेलर मेथड की भी रेट और वेजेस, और लास्ट मेरिक मेथड। ये रिलेशन कौन सा सर? कौन से एग्जाम का है? फर्स्ट मेरिक मेथड और इसकी भी रेट एंड वेजेस। इसका नेम हो गया स्टेटमेंट शोइंग वेजेस अंडर डिफरेंशियल सिस्टम। सबसे पहले वर्कर जो है ए, इसको अपन देखें तो सबसे पहले अपन वीक का प्रोडक्शन कितना होना चाहिए स्टैंडर्ड वो देख लेते हैं।
हाई टास्क यूनिट पर वीक कितनी दे रखी, 36 दे रखी वैसे है ना, 36 यूनिट्स एक वीक में बननी चाहिए। तो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं अपन, 36 स्टैंडर्ड है, जैसे ए ने 30 यूनिट्स बनाई तो कितनी एफिशिएंसी से बनाया उसने, कैसे निकालेंगे, 30/36, जितनी स्टैंडर्ड है भाई 36 बोला है, 36 में से उसने 30 बनाई तो उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी कितने % काम किया उसने। तो पहले की एफिशिएंसी निकाल के बताओ, 30/36 इंटू 100, 30/36 इंटू 100, यानी फर्स्ट की एफिशिएंसी आ रही 83.33। सिमिलरली बी जो है 35 यूनिट्स बना रहा है, 35/36 इंटू 100, 35/36 इंटू 97.22%। सी ने बनाई है 40 यूनिट्स, तो 40/36 इंटू 100, 40/36 111.11। अगला डी हो गया। अच्छा एक रेग सी में 36 ही था, 83 आएगा ना। अच्छा सी का बताओ कितना आ रहा है, 36/36 तो 100% सॉरी। और डी का है 111.11 और लास्ट उसने बनाई है 42 यूनिट्स, तो 42/36 इंटू 100, 116%, 116 एग्जैक्ट 67 का। ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, एफिशिएंसी लिख दी तो आगे वेज रेट देने में अपन को आसानी रहेगी, क्योंकि हर मेथड में अलग अलग एफिशिएंसी के हिसाब से है ना। तो अब अपन आगे चलते हैं, इसकी यूनिट्स लिख देते हैं कि ए ने कितनी बनाई, तो ए ने 30 बनाई, बी ने 35, इसने 36 बनाई, 40 और 42 बनाई है। अब जो पीस रेट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग अपन को जो अगला मेथड आ रहा पीस रेट सिस्टम, इसमें क्या होता है, जिस रेट से अपन को पेमेंट करना है उसकी कितनी यूनिट्स बने उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो अपने को जो रेट दे रखी है वो कितनी है, 2 रुपये पर घंटे, पर हार्स में दे रखी है ना। तो रेट आएगी कितनी, यूनिट्स के अकॉर्डिंग निकालनी अपन, क्योंकि अपन को यूनिट्स दे रखी क्वेश्चन में और वो पर घंटे के हिसाब से रेट दे रखी है। तो अपन ने टोटल कितने यूनिट्स बनाई हैं, एक वीक का स्टैंडर्ड तो 36 दे रखा अपन को, तो एक वीक में कितनी बननी चाहिए, उसकी रेट क्या आएगी, इन वीक 45 आवर्स वर्क हो रहा, मतलब एक हफ्ते में 45 घंटे का स्टैंडर्ड दे रखा अपन को। तो 45 घंटे अगर काम होता है और 2 रुपये की रेट है, 2 रुपये की रेट है ना, 1 घंटे की 2 रुपये, 45 घंटे अगर काम होते हैं तो टोटल रुपये कितने होते हैं, 90। अब 90 को यूनिट्स में डिवाइड करना, क्योंकि ये रेट पर हावर्स पे है और मुझे यूनिट के हिसाब से निकालनी। पीस एक पीस की रेट कितनी है, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखी है, यूनिट्स दे रखी है, ए ने कितनी यूनिट्स बनाई, बी ने कितनी बनाई, जबकि जो रेट दे रखी है 2 रुपये वो क्या है, नॉर्मल टाइम रेट, वो टाइम रेट है। तो अपने को टाइम रेट से पैसा नहीं देना, पीस रेट से देना, क्योंकि मेथड का नाम क्या, पीस रेट सिस्टम है। तो एक पीस बनाएगा उसका कितना पैसा लगेगा। तो 45 घंटे काम किया, 2 रुपये 1 घंटे के मिलते, तो पूरे वीक में 90 रुपये हो गए। और पूरे वीक में यूनिट्स जो स्टैंडर्ड बनती है वो कितनी है, 36 बनती है। तो 36 यूनिट्स के लिए अपन 90 रुपये चुका रहे हैं, तो 1 यूनिट बनाने के लिए कितना देंगे, 2.5 रुपये, यानी 2.5 रुपये का रेट आ गया। तो पीस रेट सिस्टम में अपन रेट कितनी लेंगे, 2.5 रुपये लेंगे। तो यहाँ पर सभी जगह 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, हाँ, इसमें पीस रेट सिस्टम में जितने पीस बनाते हैं उस हिसाब से उनकी रेट चलती है। आगे के जो मेथड्स उसमें उनकी एफिशिएंसी को देख के काम करेंगे। सबने अलग-अलग पीस बनाए सर। हाँ, तो पीस तो अलग अलग बनाया था, मल्टीप्लाई करना। इसने 30 पीस बनाए तो 2.5 रुपये की रेट से पैसा मिलेगा उसको, तो 30 × 2.5 करो 75। इसने 35 पीस बनाए और 2.5 रुपये इसकी रेट है, 35 × 2.5 87.5। इसने 36 बनाए 2.5 रुपये की रेट से, 36 × 2.5 90। उसके बाद 40 × 2.5 100, 42 × 2.5 105। तो ये हो गया पीस रेट सिस्टम। ठीक है, पीस रेट की हमने रेट कैसे निकाली, जितने घंटे टोटल वीक में काम हो रहा है वो, और रेट दे रही कि घंटे के हिसाब से, कोई 1 घंटे काम करते हो तो 2 रुपये मिलते हैं।
तो टोटल वीक में 45 घंटे काम हुए तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा 90 रुपये। ये टाइम के बेसिस पर है, ये सारे वर्कर ने मिलकर 45 घंटे करे। ये स्टैंडर्ड दे रखा है कि एक वीक में 45 घंटे माने गए हैं स्टैंडर्ड, और पूरे वीक में स्टैंडर्ड यूनिट्स कितनी है 36, तो 90 रुपये 36 यूनिट्स के लिए दे रहे हैं, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए कितना हो गया 2.5 रुपये हो गया। अब अपन आगे चलते टेलर मेथड में। अब टेलर मेथड में क्या होता है कि अगर कोई वर्कर स्टैंडर्ड जो है उससे कम प्रोडक्शन करता है तो उसको 80% वेजेस दी जाती है नॉर्मल की, और अगर स्टैंडर्ड से ज़्यादा करता है तो उसको 120% वेजेस पे की जाती है। टेलर मेथड ये बताता है। तो अपनी यहाँ पर देखो 30 है, 36 अपना स्टैंडर्ड बना हुआ है, तो इसने कम किया है, तो इन दोनों ने तो कम किया ना स्टैंडर्ड से, और इन तीनों ने ज़्यादा किया, तो इन दोनों को तो 80% पैसा मिलेगा और इन तीनों को 120% के हिसाब से मिलेगा। तो इनकी रेट निकालें। अब रेट कितनी है 2.5 रुपये है ना, जो वेज रेट है वो नॉर्मल कितनी आ रही 2.5 रुपये आ रही। तो 2.5 को आप एक तो 80% करो इसका, 2.5 का 80% कितना होता है 2 रुपये, यानी कि स्टार्टिंग के इन दोनों व्यक्तियों को अपन कितना पैसा देंगे 2 रुपये की रेट से देंगे, और बाकी इन तीनों को 120% के हिसाब से देंगे, यानी 2.5 का 120% निकालो 3 रुपये आएगा। ठीक है, तो इन तीनों को अपन किस रेट से पैसा देंगे 3 रुपये के हिसाब से देंगे। अब वो यूनिट जितनी बनी मल्टीप्लाई कर दो, ए ने कितनी बनी 30 इंटू 2 60 रुपीज़, इसको कितने मिलेंगे 60। इसने 35 बने, 35 इंटू 2 70, 36 इंटू 3 36 इंटू 3 108, उसके बाद 40 इंटू 3 120, 42 इंटू 3 126। ये हो गया टेलर मेथड। टेलर मेथड का सिस्टम क्या है कि स्टैंडर्ड से कम बनाते तो 80% और स्टैंडर्ड से ज़्यादा बनाते तो 120%, 2 रेट होती है इसमें। फिर अभी अपन ने थोड़ी देर पहले मेरिक मेथड पढ़ा था आज ही। मेरिक मेथड में 3 रेटें हैं। 3 रेटें कौन कौन सी थी कि अगर मेरिक ये बोलता है कि अप टू 83% एफिशिएंसी वर्क करते हैं, 83% तक है तब तो उसको नॉर्मल वेज रेट मिलेगी। नॉर्मल मतलब इसमें जैसे 2.5 आ रही है तो 2.5 से मिलेगी। तो ये फर्स्ट वाला 83 है तो इसको नॉर्मल से मिलेगा, मतलब 2.5 रुपये की रेट से पैसा देंगे अपन इसको। फिर दूसरी कैटेगरी थी 83 से लेकर के 100 तक, अगर कोई प्रोडक्शन करता है तो उसको 110% दिया जाएगा। तो ये यहाँ दोनों हैं, इनको 110% से मिलेगा। और थर्ड कंडीशन आती है 100% से ज़्यादा कोई काम करता है तो उसको 120% से दिया जाएगा। तो इसमें अलग अलग रेट हो गई। फर्स्ट को कितना मिलेगा 2.5, फर्स्ट वाले को 2.5। हाँ वो 83.33 कंडीशन ही है वो, अपन केवल 83 लिखा मतलब वो 83.33 है। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट को तो कितना मिल जाएगा 2.5 रुपये की रेट से। अच्छा इसमें भी ज़्यादा कर रखा है क्या, अप टू 83 है ना, ठीक है। हाँ इसमें भी करना पड़ेगा, फिर 110% करो। तो 83 अपन पॉइंट में क्या लिखा था 83 तक तो नॉर्मल, और अब ये तो 83.33 हो गया, ये भी ऊपर चला गया तो इसको भी 110% देना पड़ेगा। तो 2.5 का 110% निकालो, 2.5 का 110% 2.75। तो ये भी ऊपर ही है यहाँ तक, तो अप टू 100% तक तो वही सेम रेट चलेगी। तो सब में 2.75 ही आएगी तीनों में यहाँ तक। सॉरी इसमें तो ज़्यादा है ना, थर्ड कैटेगरी 83 से 100 तक में ज़्यादा है उसमें। अच्छा ये 110 ही है। फिर लास्ट, हाँ लास्ट अब बचा ये वाले दोनों, इनमें 120% ना, इनमें कितना हो जाएगा 3 रुपये हो जाएगा। यहाँ इन दोनों में 3 रुपये। अब जितने पीस बनाए उससे मल्टीप्लाई कर लो। पहले 30 यूनिट्स बनाई, 2.75 से मल्टीप्लाई करो इसको, 30 इंटू 2.75 82.5, ऐसे 2.75 इंटू 35 96.25, ऐसे 2.75 इंटू 36 99 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद 3 इंटू 120, 3 इंटू 42 126। ये हमारे 3 मेथड अपन ने पढ़ लिए इसमें। फर्स्ट था पीस रेट सिस्टम, सेकंड टेलर मेथड और थर्ड मेरिक मेथड। एक और बचता गैंट टास्क मेथड, उसको अपन अलग से टेबल में करेंगे क्योंकि उसमें कंडीशंस अलग अलग हैं, उसमें बोनस वगैरह का रोल भी है, इस वजह से।
अगला मेथड है गैंट टास्क बोनस सिस्टम, या केवल गैंट टास्क विधि भी इसे बोल सकते हैं हम लोग। तो उसको अपन स्टार्ट करें। स्टेटमेंट शोइंग वेजेस अंडर गैंट हाई टास्क बोनस सिस्टम। सबसे पहले अपन वर्कर्स लिख देते हैं। वर्कर्स में हमारे पास A, B, C, D और E। उनकी एफिशिएंसी भी वही है जो अपन ने निकाली है। फर्स्ट की 83.33%, उसके बाद 97.22%, फिर 100%, उसके बाद 11.11% और 116.67%। ये तो इनकी एफिशिएंसी हो गई। अब वो हावर्स और यूनिट्स, इसमें दो चीज़ें अपन को देख के चलनी है, क्योंकि अपन को कुछ लोगों को तो हार्स की रेट से पैसा देना है, टाइम रेट से, और कुछ को अपन को पीस रेट से देना है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें चलेगी, टाइम रेट भी चलेगा और पीस रेट भी चलेगा। तो टाइम रेट किनको देनी है? जिन्होंने स्टैंडर्ड से कम प्रोडक्शन किया है उनको तो टाइम रेट से पैसा देना है, और जिन्होंने स्टैंडर्ड से के इक्वल या स्टैंडर्ड से ज़्यादा दिया तो उनको टाइम रेट प्लस बोनस दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो अपन को जैसे फर्स्ट इसने स्टैंडर्ड से कम प्रोडक्शन किया है, स्टैंडर्ड तो हमारा ये वाला है 100% जो आ रहा है, तो इसने भी कम किया है, तो इन दोनों को तो टाइम रेट से पैसा देना पड़ेगा। जो इक्वल टू स्टैंडर्ड करेगा उसको टाइम रेट भी देना है प्लस बोनस भी देना है, दोनों चीज़ें देनी है। और जो स्टैंडर्ड से ज़्यादा कर रहे हैं उनको पीस रेट में जो हायर रेट होगी वो देनी है। ये तीन चीज़ें अपन इसमें पढ़ी गैंट टास्क मेथड में। बिलो स्टैंडर्ड नॉर्मल टाइम रेट जो लिखा था, इक्वल टू स्टैंडर्ड नॉर्मल टाइम रेट प्लस 20% बोनस, और अबव स्टैंडर्ड तो उसमें जो हायर पीस रेट होगी वो, यानी पीस रेट में जो ज़्यादा रेट होगी वो देनी है अपन को। ठीक है, तो अपन हावर्स भी लिखेंगे कि इसके 45 घंटे नॉर्मल वीक में, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, क्योंकि यहाँ तो घंटे से काम देना पड़ेगा, इनको हावर्स की जरूरत नहीं है दोनों को, क्योंकि ये अबव स्टैंडर्ड है, तो इसमें घंटे के हिसाब से पैसा देते ही नहीं अपन, इसमें पीस के हिसाब से देंगे। और यूनिट्स जो देखेंगे अपन, तो यूनिट्स किसकी कितनी बनाई इन्होंने? इसने 30 बनाई, इसने 35, 36, 40 और 42। अब रेट पर हावर कितनी है? रेट पर हावर, RPH, रेट पर हावर। 1 घंटे की रेट कितनी है? गुड मॉर्निंग। रेट पर हावर्स जो है हमारी वो है 222। इनको तो अपन घंटे के हिसाब से पैसा देंगे तीनों को, इसलिए इनमें रेट पर हावर्स आ रही है, और बाकी इन दोनों को पीस के हिसाब से देंगे, तो इसमें पर हावर रेट लेनी नहीं अपन को, पीस रेट जो है कि वो लेंगे अपन। तो अपन आगे पीस रेट भी लिख देते हैं, रेट पर यूनिट या पीस रेट, रेट पर यूनिट। अब रेट पर यूनिट कितनी है यहाँ पर? इनको अपन को रेट से पैसा देना है क्या? फर्स्ट स्टार्टिंग दोनों को, ये तो स्टैंडर्ड से बिलो है, तो इनको तो पीस रेट से देना ही नहीं बिल्कुल ही, इसको जरूर देना पड़ेगा, इसको टाइम से भी देना पड़ेगा और पीस से भी देना पड़ेगा, क्योंकि बोनस देना है इसको। तो इसकी जो रेट वो अपन लिखेंगे, कितनी लेंगे, इसमें कितनी आएगी और कितना परसेंट देना? 120%। 120% ही ना, जो इक्वल टू स्टैंडर्ड होता है। मेरिक मेथड में वापस पेज घुमा के देख लो, इक्वल टू स्टैंडर्ड है, उसमें टाइम रेट तो है ही है, प्लस 120% करना है। तो हम 2.5 रुपये जो नॉर्मल हमारी रेट है उसका 120% करो, 3 रुपये आएगा, यानी कि इसकी जो रेट लगेगी यहाँ पर 3 रुपये, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, इन तीनों को 3-3 रुपये की रेट से पर यूनिट अपन को पैसा देना है। अब अपन इनका वेजेस लिखते हैं। वेजेस में 3 कंडीशन है, एक तो मिनिमम वेज मिलेगी जो गारंटीड वाली मिनिमम वेज, सेकंड बोनस जो मिलेगा वो, और फिर पीस रेट। ये 3 तरह के कंडीशन है इसमें, एक मिनिमम वेजेस, एक बोनस जो कि कितना परसेंट होता है? 20%,
बोनस कितना होगा 20% होगा, और एक पीस रेट से जो अपन पैसा देंगे वो पीस रेट में इनमें देना है, इनको केवल टाइम रेट से देना है। तो पहला जो पर्सन है ए, उसने 83.33 की एफिशिएंसी से काम किया, जो कि बिलो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड से कम है, क्योंकि स्टैंडर्ड तो हमारी 100% है। जो 36 यूनिट्स बना रहा है, ये तो कितनी बना रहा, 30 ही बना रहा है, यानी ये दोनों कम बना रहे हैं। तो इन दोनों को किस रेट से पैसा देना है, टाइम रेट से पैसा देना है। तो टाइम रेट जितनी है उस हिसाब से इनको पैसा दे दो। तो टाइम रेट कितना था 2 रुपये, और एक वीक में 45 घंटे काम होता है, तो इनको कितना पैसा मिलेगा 90 रुपये गारंटेड है, इतना पैसा देना ही है उसको, चाहे उसने यूनिट्स कम बनाई हो ज़्यादा बनाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गारंटेड अमाउंट टाइम रेट के हिसाब से देनी है उनको। तो 90 रुपये इसको मिल जाएंगे और 90 रुपये बी को दे दिए जाएंगे। उन्होंने कितना काम किया वो नहीं देखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड से कम किया, बस ये ध्यान रखना अपन। तो इन्होंने तो रेट पर हावर दे रहे हैं सर इसको। हाँ, तो रेट पर हावर से तो मल्टीप्लाई किया मैंने, यूनिट से नहीं देंगे इनको, बाद में देंगे। हाँ कुछ नहीं करना, क्योंकि जो गान टास्क मेथड है ये बोलता है कि जो वर्कर्स स्टैंडर्ड से कम उत्पादन करते हैं उनको हम उनके प्रोडक्शन के हिसाब से पैसा नहीं देंगे, हम हमारे टाइम के हिसाब, नॉर्मल जो टाइम रेट है उस हिसाब से, नॉर्मल हम मान के चल रहे हैं वीक में 45 घंटे काम होता है, तो 45 घंटे के हिसाब से हम 2 रुपये की रेट से पैसा देंगे उनको। तो इन दोनों को 90 रुपये दे दिए। सी जो है उसने स्टैंडर्ड के बराबर किया है, तो नॉर्मल तो मिलेगा ही मिलेगा, एंड नॉर्मल जो 90 रुपये देने हैं वो तो देंगे ही देंगे, प्लस उसको 20% बोनस और दिया जाएगा। तो 90 तो देना ही है, प्लस उसमें 20% और ऐड कर दो। कितना होता है 90 का 20%, 18 रुपये। तो 90 + 18 इसको बोनस के रूप में, 90 + 18 इसको मिल जाएगा। 90 तो नॉर्मल और 18 रुपये बोनस, ठीक है, ये समझ में आ गया। 90 तो नॉर्मल टाइम रेट से, और इसका 20% बोनस दे दिया, हाँ ठीक है, 18 रुपये। अब थर्ड आता, ये पर्सन आता है डी और ई, दोनों ने स्टैंडर्ड से ज़्यादा प्रोडक्शन किया है। तो दोनों ने स्टैंडर्ड से अगर ज़्यादा प्रोडक्शन किया है तो इसको अपन हायर पीस रेट से पैसा देंगे। पीस रेट का मतलब यूनिट से इनकी पीस से मल्टीप्लाई करना। पीस रेट इनकी कितनी है 3 रुपीज़, 120% अपने निकाली है। पीस रेट जो हायर है वो कितनी आ रही, इसकी भी 3, इसकी भी 3, तो इनको इस रेट से पैसा दे दो। 40 × 120, तो पीस रेट इधर लिखेंगे 120 और इसकी 126। जी सर 100% से कम वाले उनको तो हावर पे दिया, नॉर्मल, हाँ टाइम रेट से पैसा देना है। फिर से ज़्यादा जो इक्वल टू जो है उसको टाइम रेट से भी देना है, प्लस 20% बोनस देना है। अच्छा, और जो 100% से ज़्यादा जा रहे हैं, यानी एफिशिएंसी से ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, उनको उनके पीस रेट से पैसा देना। और पीस रेट में भी जो हायर रेट होगी वो, वैसे तो पीस रेट 2.5 रुपये आ रही थी, लेकिन हायर अपन ने मैक्सिमम कितनी निकाल रखी, 120% तक अपन कर रखा है, तो वो 120 के हिसाब से 3 रुपये बन रहा है, तो 3 रुपये अपन उसको देंगे। इस तरह से इनको पेमेंट होगा। ये मेथड है हमारा गैंट टास्क मेथड। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन दोनों के कंपैरिजन में। उसको स्टॉप वाला पॉइंट आ रहा है वो कर दो। नेक्स्ट पॉइंट बोनस। बोनस की अलग अलग विधियां हैं। मेन 2 मेथड्स के नाम हैं, एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप्ड। तो फर्स्ट मेथड है इंडिविजुअल बोनस स्कीम। इंडिविजुअल बोनस स्कीम, हिंदी में बोलेंगे इसको व्यक्तिगत बोनस योजना। व्यक्तिगत बोनस योजना, इंडिविजुअल बोनस स्कीम। इसके अंदर अलग अलग व्यक्ति हैं, उन्होंने अलग अलग अपने हिसाब से बोनस के दिया कि कोई एफिशिएंसी से ज़्यादा काम करता है तो उसको कैसे बोनस दिया जाए। तो उसमें अलग अलग व्यक्तियों के नाम हैं, उनके मेथड्स उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो मेथड आ रहा है वो है हेल्से मेथड। फर्स्ट मेथड का नेम है हेल्से मेथड। हेल्से मेथड, इसके बारे में 1-2 लाइनें लिखा देता हूं मैं, क्या है ये हेल्से मेथड। हाँ, लिखिए इसके बारे में। दिस प्लान वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय an American engineer, F.A. Halsey
in 1891 in 1891 in 1891 under this plan a standard time is fixed for every job कॉमा लगा के लिखना आगे रेम्यूनरेशन एट टाइम रेट is guaranteed and a worker who completes a job in fixed standard time or more than he gets wages only at time rate basis. If a worker finishes the job in less than the standard time, he is paid for a certain percent of the time saved in the form of bonus. This percentage can be between 30 to 70%. Between 30 to 70%. But generally it is fixed at 50%. हिंदी में लिखिए इस विधि का प्रतिपादन अमेरिकी इंजीनियर F.A. हेल्से ने 1891 में किया इस विधि में प्रत्येक जॉब के लिए एक प्रमाप समय निर्धारित कर दिया जाता है तथा उन मजदूरों को तय किए गए
प्रमाप के आधार पर तय किए गए प्रमाप के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है। तय किए गए प्रमाप के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है। भुगतान किया जाता है जो तय प्रमाप से अधिक समय तय प्रमाप से अधिक समय अथवा तय प्रमाप के अथवा तय समाप के बराबर समय में तय प्रमाप के बराबर समय में कार्य पूरा करते हैं एवं उन व्यक्तियों को बोनस का भुगतान किया जाता है जो उस कार्य को प्रमाप समय से भी कम समय में पूरा कर लेते हैं। बोनस का यह प्रतिशत 30 से 70% बोनस का यह प्रतिशत 30 से 70% तक हो सकता है, लेकिन सामान्यतः यह 50% रखा जाता है। अब इसमें बोनस का फॉर्मूला लिखिए। बोनस कैलकुलेट कैसे होगा? बोनस इक्वल्स टू होगा टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई रेट पर हार डिवाइड बाय 1 into परसेंटेज ऑफ बोनस। इसका फॉर्मूला है बोनस का टाइम सेव्ड इनटू रेट पर हार्स अपॉन 1 लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, इनटू परसेंटेज होगा, मतलब जैसे 50% है तो उसका 50% करना सीधा 50/100। जो भी टाइम सेव करेंगे, टाइम सेव का मतलब जैसे स्टैंडर्ड बना हुआ है कि आपको किसी काम को 100 घंटे में पूरा करना है और हमने उस टाइम को 80 घंटे में ही पूरा कर लिया, तो ये तो स्टैंडर्ड टाइम था और ये हो गया हमारा एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 100 घंटे और एक्चुअल अपन ने कितने घंटे में काम कर लिया? 80 में। तो टाइम सेव कितना हो जाएगा? 20 घंटे। टाइम सेव 20 घंटे और 20 घंटे के रेट मान लो 1 घंटे की 10 रुपये, तो यहाँ पर टाइम सेव तो आएगा 20 आवर्स और रेट कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी और उसका 50% आगे करना आपको इंटू 50%। ठीक है, इस तरह से जो आएगा उसी का आगे। यहाँ पर तो गया ये टाइम सेव 20 आवर्स इंटू रेट 10 रुपये और इंटू 50% लास्ट में 50%। हाँ, वो परसेंटेज जो बोनस के होंगे जनरली 50% होता है। क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिक कैटेगरी दे दी कि आपको 40% करना तो 40 करना, नहीं बोला तो 50% है वो। ठीक है, इस तरह से बोनस निकलेगा। हाँ, इंटू में ही है। हाँ, अब ये बोनस हो गया। अब उसका टोटल वेजेज कितना होगा? ये तो केवल बोनस है। जो टाइम सेव किया उसका रेम्यूनरेशन है उसको, कि भाई जल्दी काम किया तो उसको ये अलग से पैसा दिया। तो टोटल वेजेज उसकी कितनी हो जाएगी? वेजेज हो जाएगी उसकी हार्स वर्कड मल्टीप्लाई
रेट पर हार प्लस बोनस, यानी कि ये तो इसकी नॉर्मल वेजेज हो जाएगी, कितने घंटे काम किया और किस रेट से उसको मजदूरी मिल रही है, ये तो उसकी नॉर्मल वेजेज में बोनस को और प्लस कर देंगे तो उसकी टोटल वेजेज आ जाएगी जी आएगा इसको हाँ, प्लस करना। बोनस को प्लस करना है। इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड देखें। सेकंड इलस्ट्रेशन, उसमें हमें गिवन है स्टैंडर्ड टाइम 30 आवर्स है और टाइम टेकन 20 आवर्स और वेज रेट इज 10 पर आवर्स। असर्टेन द अमाउंट ऑफ बोनस एंड टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस अंडर हेल्थ से प्रीमियम प्लान। टोटल स्टैंडर्ड कितना दिया 30 घंटे, टाइम टेकन यानी एक्चुअल टाइम उसने कितना लिया 20 घंटे, तो टाइम सेव कितना हो गया 10 घंटे हो गया, और रेट अपन को दे रखी है 10 रुपये। कर सकते हैं इसको, टाइम शेव का 10 आ जाएगा, हाँ। 10 आ जाएगा। हाँ हो गया सर, 50% आ जाएगा। तो यहाँ अपन 50 आ जाएगा आंसर। स्टैंडर्ड टाइम इज गिवन 30 आवर्स, एक्चुअल टाइम इज गिवन 20 आवर्स और रेट पर हार्स जो अपन को दे रखी है वो 10 पर हार्स दे रखी है। अब अपन को क्या निकालना है इसमें, बोनस वेजेस निकालनी, तो पहले बोनस निकलेगा और फिर वेजेस निकलेगी, तो पहले बोनस निकाल लो। टाइम सेव 10 हार्स और वेज है इसकी 10, कितना परसेंट 50%, 50 कितना आएगा 50 हाँ 50 बचेगा, तो 50 रुपये तो बोनस हो गया। अब उसकी नॉर्मल वेजेस, तो वेजेस अपन निकाल लेते हैं। तो टाइम हाउस वर्क कितने घंटे काम किया उसने 20 घंटे और 1 घंटे की रेट 10 रुपये, ये तो नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस 50 रुपये, तो 200 प्लस 50, तो टोटल उसको 250 रुपये मिलेंगे। सेकेंड प्लान का नेम है रोवन प्लान। फर्स्ट हो गया हेल्थ से, सेकेंड है रोवन प्लान। इसके बारे में भी 1-2 लाइनें लिखनी है। दिस प्लान was introduced by James Rowan in the year 1898. This plan was introduced by James Rowan in 1898 in Glasgow. Place है Glasgow, 1898 in Glasgow, in Glasgow। हिंदी में लिखिए। इस योजना को ग्लासगो के जेम्स रोवन ने, ग्लासगो के जेम्स रोवन ने 1898 में प्रारंभ किया। 1898 में प्रारंभ किया। इसमें जो बोनस होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो इसमें बोनस हार्स कैलकुलेट होते हैं कि कितने घंटे बोनस के हैं उसके। बोनस
हावर्स कैलकुलेट करेंगे अपन, इसमें होगा फॉर्मूला इसका टाइम टेकन इनटू टाइम सेव्ड, टाइम टेकन इनटू टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम। ये इसका फॉर्मूला है बोनस आवर्स का, टाइम टेकन इनटू टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। और बोनस की अमाउंट कैसे निकलेगी, तो जो बोनस हार्स आएंगे हमारे पास उसको उनकी वेज रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोनस हार्स इनटू वेज रेट, तो इससे बोनस आ जाएगा। इसमें पहले बोनस के घंटे निकलेंगे कि कितने घंटे उसका बोनस है, और फिर उस बोनस के घंटों को अपन उसकी मजदूरी दर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे बोनस की अमाउंट आ जाएगी। पिछले में तो डायरेक्ट ही बोनस की अमाउंट निकल रही थी, इसमें पहले बोनस के घंटे निकलेंगे और फिर बोनस की अमाउंट। बोनस के घंटे उससे निकल। हाँ, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल देख लो, जैसे वही अपने को, जैसे मान लो स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है 16 हार्स, ठीक है, और टाइम टेकन जो है वो मान लो 12 हार्स दे रखा है, और रेट जो है वेज रेट वो 10 रुपीज़ है। तो इसमें आप रोन प्लान में कैलकुलेट करके बताएं कितना होगा। हाँ, स्टैंडर्ड टाइम और टाइम टेकन ये दे रखा था, इससे बोनस आवर्स निकाल सकते हो आसानी से। टाइम टेकन 12। हाँ सर, फॉर्मूले में पुट करो, बोनस आवर्स आ जाएंगे, और 4/16 3 आएगा बोनस 3 बोनस आवर्स है, और रेट दे रखी 10 रुपये, तो 30 रुपये बोनस के हो जाएंगे। तो टोटल वेजेज कितनी हो जाएगी, टोटल वेजेज भी निकाल के बताओ। तो टाइम टेकन 12 घंटे काम कर रहा है, इंटू 10 120 प्लस 30 रुपये बोनस के 150 रुपये, यानी टोटल वेजेज उसकी 150 रुपये हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर अपन बोनस हार्स हो जाएगा, टाइम टेकन जो कि है 12 हावर्स, और टाइम सेव्ड 4 घंटे सेव किया है, और स्टैंडर्ड टाइम है 16 घंटे, तो 3 हावर्स का बोनस घंटे आ रहे हैं। तो बोनस की अमाउंट हो जाएगी, बोनस इक्वल्स टू 3 इंटू 10, 30 रुपीज़ बोनस है, और उसका टोटल वेजेज होगा। तो नॉर्मल वेजेज अपन निकालते हैं, तो 12 घंटे हार्ड वर्क किया और वेज रेट और प्लस बोनस 30, तो 120 प्लस 30 जो कि हो जाएगा हमारा 150 रुपये। टोटल वेजेज उसकी 150 रुपये हो जाएगी। पहले अपन ने बोनस हार्स निकाले, टाइम टेकन 12 घंटे, टाइम सेव हो गया, 16 घंटे स्टैंडर्ड था, 12 घंटे में काम कर लिया, तो 4 घंटे का टाइम सेव हो गया, तो ऊपर 4 आ गया, और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम जो कि 16 दे रखा है, तो उससे पता चल गया 3 घंटे का बोनस काम किया उसने, और 1 घंटे की रेट है 10 रुपये, तो बोनस का पैसा कितना हो गया 30 रुपये। और फिर वेजेज निकालनी, तो नॉर्मल वेजेज 12 घंटे काम करा 10 रुपये, तो वो मिलेंगे उसको 120 रुपये, और 30 रुपये बोनस के मिल जाएंगे उसको, तो टोटल 150 रुपये मिलेंगे उसको। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखें, इलस्ट्रेशन नंबर 3। थर्ड को जो सेकंड के डेटा थे उसके बेसिस पे करना है। जो सेकंड में इंफॉर्मेशन थी, सेकंड की इंफॉर्मेशन क्या थी, स्टैंडर्ड टाइम 30, टाइम टेकन 20 और वेज रेट 10 थी। तो ये एग्जाम्पल नंबर हमारा हो गया 3। थर्ड इलस्ट्रेशन है, इसको आपको रोमन प्लान से करना है। तो पहले बोनस आवर्स निकालो इससे, अभी जैसे इसमें निकाले। हाँ बिल्कुल।
एमयूडी उतारना सर। हाँ पॉइंट्स में आएगा 20/3 आ रहा है तो 20/3 रहने देना हार्स। हाँ बोनस को ऐसे रहने दो, बोनस हार्स जो आ रहे हैं हाँ सर। आगे काटने में आसानी रहेगी फिर। बोनस हावर्स 20/3 हावर्स ही लिख दो, ये आ रहा बच रहा होगा शायद। इनटू वेज रेट प्लस हाँ लास्ट में पॉइंटों में अमाउंट पॉइंटों में, 203 आएगा। हाँ वो पॉइंटों में निकाल दो। तो ये तो हो गया बोनस, अब वेजेज निकाल वेजेस में प्लस कर दो, वेजेस निकाल के। $266.6